विज्ञान की चेतावनी की ही एक और वाणी सामने है। 706 इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, ससीम की असीम से समता स्थूल में असंभव। ससीम की असीम से समता स्थूल में असंभव। चेष्टा अर्थात समता की चेष्टा समता की मेढक का फूलना और फटना है। एक ओर ससीम है, एक ओर असीम है। असीम में ससीम समाया हुआ है। ससीम यानी सीमा में जो है, हद में जो है, और असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनहद है। तो यदि हम दोनों की समानता देखें, दोनों को समता में लाने का प्रयास करें, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि स्थूल में यह संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि स्थूल तो बड़ा सीमित है। स्थूल क्या है? तो यदि हम तत्वों की दृष्टि से देखें तो स्थूलतम तत्व पृथ्वी है, और सूक्ष्म की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्मतम तत्व आकाश है। यानी धरती की तुलना क्या आकाश से की जा सकती है? आकाश ने धरती को अपने आप में संभाल रखा है। सूक्ष्म ने स्थूल को अपने आप में संभाल रखा है, और उस स्थूल के भीतर भी सूक्ष्म छिपा हुआ है। इस धरती के भीतर भी जल छिपा हुआ है, अग्नि छिपी हुई है, वायु छिपी हुई है, आकाश छिपा हुआ है। इस धरती के गर्भ में भीतर अभी तो हम देखते हैं जगह जगह से गैस निकलती है, ज्वालामुखी फटते हैं। तो स्थूल में भी सूक्ष्म समाया हुआ है, और सूक्ष्म ने पूरी तरह स्थूल को आविष्टित कर रखा है। यह तो तत्व की दृष्टि से है, तो फिर तुलना किस बात की कर रहे हो भाई? तो गुरुदेव ने उदाहरण लिया, वो जो कहानी हम सब ने पढ़ी है कि कुएं का मेंढक उससे मिलने कोई आता है जो बाहर रहता है, और वो कुएं में गिर जाता है, और फिर बोलता है, अरे वो तो बाहर की दुनिया, इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा, अपना अहंकार प्रदर्शित करने लगता है। बोले कितना बड़ा, कितना बड़ा, तो पेट फुलाकर दिखाता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, और अंत में वो पेट उसका फट जाता है। ये सब कहानी हमने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। तो वही कह रहे हैं, मेढक का फूलना और फटना है। यदि भीतर हम कितना भी उस सूक्ष्म को स्थूल रूप में समाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फुलाना है, कितनी वायु भीतर प्रवेश कर सकती है? क्या जितनी इस विश्व ब्रह्मांड में, इस असीम सृष्टि में जितनी वायु है, वो वायु क्या हमारे इस भीतर के आकाश में प्रवेश कर सकती है? तो स्थूल में तो यह संभव है कि नहीं।
और यही समझना है, यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव कि तुम चाहते हो कि एक साकार रूप लेकर उसकी स्थूल में पूजा करते रहो और तुम्हें उस असीम और अनंत निराकार की अनुभूति हो जाए। तो प्रथम तो दोनों की तुलना करना ही उचित नहीं, क्योंकि निराकार अलग है, साकार अलग है। तुलना नहीं कर सकते, समानता देख सकते हैं, किंतु उसके लिए हमें स्थूल से हटना होगा। तो जैसे ही हम स्थूल से हटेंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, तब कुछ कुछ संभावना बनती है। और यही कह रहे हैं यहाँ कि ससीम की असीम से समता स्थूल में असंभव है। तो संभव कैसे है? संभव है सूक्ष्म की सूक्ष्म से समता हो सकती है, असीम स्थूल नहीं हो सकता। असीम तो सूक्ष्म ही हो सकता है। तो उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। और जब तक हम सूक्ष्म नहीं होंगे, तब तक हम समता नहीं देख पाएंगे। कहने को तो लोग कह देते हैं कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, दोनों में समता दिखला देते हैं, किंतु स्थूल के भाव में रहकर यह संभव हो ही नहीं सकता। जब सूक्ष्म में जाएंगे और उसमें भी हम उस अवस्था तक पहुंचे जहां सूक्ष्म भी छूट जाए, वही सीमा रहित है, वही असीम है। ससीम यानी सीमा के साथ, जहां देह की सीमा है वो स्थूल है, जहां विचारों की सीमा है, भाव की सीमा है, वो सूक्ष्म है। तो जहां न स्थूल है न सूक्ष्म है, जहां न देह बोध है न विचार बोध है, वो जो अवस्था है, वहीं पर दोनों की समता देख सकते हैं। वहां जाकर, वहां पहुंचकर दोनों असीम हो जाते हैं। और जिन्होंने अनुभव किया है उसे वही कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। किंतु यदि एक कुएं के मेढक बनकर और हम यदि अपना गाल बजाते रहें, पेट फुलाते रहें, अहंकार बढ़ाते रहें, तो कैसे हमें ज्ञान होगा? कैसे इस सीमित दायरे में हम उस असीम को जान पाएंगे? तो ज्ञान की चेतावनी है यहाँ कि भाई इन सब से ऊपर उठो और आगे बढ़ो। यदि तुम्हें जीवन में वास्तव में उस शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होना है, असीम तक पहुंचना है, कानों से सुनी हुई जो वाणी है उसको प्राणों में अनुभव करना है, तभी जाकर तुम्हें चिर शांति मिलेगी, तभी जाकर तुम्हारा जीवन आनंदमय